हिल या तेरा ओहो, हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे ओहो, हिल या तेरा ओहो, हिल या तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्र हित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हेलो गुड मॉर्निंग। ये हिल यात्रा सीज़न 2 की सबसे दिलचस्प मॉर्निंग, जहां सुबह के तकरीबन 9:45 बजने जा रहे हैं, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। बच्चे ढूंढने पड़ रहे हैं किधर है। जी हाँ, रुद्रपुर में इस वक्त हैं हम लोग एम्यूनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी, और जो स्कूल है उसके अंदर आज का जो पहला इवेंट है, यानी कि दिन की शुरुआत यहीं से होने वाली है। बच्चे एक्साइटेड बहुत हैं, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ी सी देर में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे। राज्य निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का ये जो सफ़र है ये दिलचस्प होता जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ ओहो रेडियो पर। ओहो, हिल या तेरा ओहो, हिल या तेरा। How wonderful is this day! It is a proud privilege and fortune to welcome the sensational voice from Himalayas, Mr. Kavindra Mehta, also known as RJ Kavya. We welcome you wholeheartedly on behalf of entire Humanity fraternity. RJ Kavya ji, also known as Uttar Ke Putr, who has established Uttarakhand's first digital radio, Oho Radio, on the vision of Soch Local, Approach Global. Is humanity alright? We are humanity alright. Yes, we are humanity alright. The gems of the city, humanity. राज्य का निर्माण ही राष्ट्र का निर्माण है, अतः यह एक सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम राज्य को ऊंचा उठाने का एक कृत संकल्प लें। राज्य को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्नत बनाना होगा, मानव संसाधनों में विकास लाना होगा व नदियों के संवर्धन के लिए संकल्प लेना होगा। मित्रों, हमें यही ठानना है कि हर कार्य में अपना 100% देना ही हमारा कर्तव्य है। जी, बूंद बूंद से सागर बनता, यह बात पहचाननी होगी। देशभक्ति की लौ हमें हर दिल में जलानी होगी, हर दिल में जलानी होगी। आपके बच्चों ने जो अब तक परफॉर्मेंसेस दी हैं, पहले एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। स्पेशली ये दोनों बच्चियां, इतना कमाल का ये दोनों बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो बागेश्वर में 10th तक मैंने पढ़ा, और 11th में जब मैं आया, मैं चाह तो नहीं रहा था, लेकिन टीचर्स ने फेल कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा रुको तुम्हें 1 साल और। तो नेक्स्ट डे मेरे फादर ने मेरे को बस में बिठाया और दिल्ली भेज दिया। 2004 मैं दिल्ली पहुंचा। मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं, जिसको कहते हैं। मैंने एक बड़ी शरारत करी थी, पता नहीं वो तब शरारत थी या क्या थी, मुझे नहीं पता। आप में से कितने बच्चे हैं जिनका साइंस में बहुत मन लगता है? ओके। कितने बच्चे जिनको साइंस वैसे टफ लगती है? ओके। कितने बच्चे अगर उनको ये बताया जाए कि साइंस को हम मजे मजे में आपको सिखा देंगे तो मजा आ जाएगा? कितने बच्चे हैं जिनको अमीबा मालूम है? ओके। पता है क्या हुआ था मेरे साथ? 6 से लेके 8-9 तक प्रैक्टिकल होते हैं
हर साल बच्चे बना के ले जाते थे, मैं भी ले जाता था। तो थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का, मतलब मेरा दिमाग ऐसे ही चलता था। मुझे लगा ये हर साल वही अमीबा बना के ले जा रहे हैं, क्या है ये, कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें, कुछ भी बना दो टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो मैं ना वो एरोप्लेन बना के ले गया और मैंने ऊपर वो लिख दिया जय विज्ञान, और उसको पूरा ऐसे कवर करके, मुझे लगा कि जब मेरा नंबर आएगा, मैं किसी को नहीं दिखा रहा था, पूरा कवर करके ले गया। मुझे लगा कि टीचर मेरे लिए बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन हो जाएगी, तालियां बज जाएंगी, वाह क्या सोचा है। तो जब मेरा नंबर आया, टीचर ने पूछा, साइंस वाले, उन्होंने कहा क्या बना के लाए हो, तो मैंने कहा आप देखिए सर, और मैं बिल्कुल ऐसे यूं हाथ यूं करके, जब उन्होंने बोला ये क्या है, मैंने कहा हवाई जहाज। उन्होंने वो हवाई जहाज ऐसे फेंक के उड़ा दिया, बोले ये साइंस का प्रैक्टिकल चल रहा है, मजाक चल रहा है, और बच्चे मुझे हवाई जहाज बना के लग गया था। तो वो बड़ा चिढ़ाया मुझे। लेकिन मैं बाद में जब निकला स्कूल से, और अब मैं जब सोचता हूँ, जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी सुनी, मुझे लगा कि शायद अगर मेरे टीचर्स ने उस दिन वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया होता, तो हो सकता है आज मैं हवाई जहाज़ उड़ा रहा होता। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, वो जो सिलेबस में, बुक्स में लिखा रहता है, बस वही रटंती विद्या जिसको कहते हैं, रट्टा मार लो। थोड़ा सा इधर उधर देखना ज़रूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी सबको मालूम है ना, कैसे वो इंस्पायर हुए थे। उनके टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक प्लेन बनाया था, और वो उसको देख के उनको लगा था कि कुछ किया जा सकता है, और वो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन बन गए, भारत रत्न। कितने लोग प्राउड फील करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम पे, है ना। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैं बता रहा था कि जब मैं 11th में फेल हुआ, फिर दिल्ली चला गया, वहाँ नए नए रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुए थे, मैं स्कूल में पहाड़ी गाने गाता था। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मेरा पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, मैं रेडियो में आ जाता हूँ। एंड थोड़ी बहुत मेहनत करी, करते करते 2008 में रेडियो में आ गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, हम सब एक रेस का हिस्सा हैं और पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। वो ट्रेडमिल होता है ना, कितने लोग ट्रेडमिल पे दौड़ चुके हैं, या दौड़ने में मज़ा आता है। आप ट्रेडमिल पे 1 घंटे तक दौड़िए, उसके बाद आप रियलाइज करेंगे आप 1 घंटे बाद भी वहीं हैं। कई बार लाइफ एक ऐसी रेस हो जाती है ट्रेडमिल जैसी, कि दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और कहीं पहुंच भी नहीं रहे। तो अगर दौड़ना ही है ना, तो खुले रास्तों पे दौड़िए, ये ट्रेडमिल वाली रेस मत लगाइए जो हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना। अपनी लाइन खींचिए, अपनी लकीर खींचिए। कोई बच्चा बोले, मैं, जैसे आपके दोनों बच्चे, इतना अच्छा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। कल को ये हमारी तरह हो सकता है रेडियो में या टेलीविज़न के ऊपर, या फिर आजकल तो डिजिटल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। अब तो ये नहीं है ना कि फिल्म बनानी है तो बम्बई जाना है, अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। कितने बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? देख लीजिए मैम, कच्चा बादाम इन्होंने ही फेमस किया था। ये वही पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छ हैं, हाँ। तो ये इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, और इसीलिए हमने भी एक छोटी सी इनोवेशन अपनी रेडियो के साथ करी। हमें लगा कि वो रेडियो कब तक वो फ्रीक्वेंसी सेट करता रहेगा, दादाजी के ज़माने का। हम उसको ऐप पे ले आए, और ऐप पे लाने से क्या हुआ, पिछले 1.5 साल में 3 लाख से ज़्यादा लिसनर्स हमारे मोर देन 1000 लोकेशंस पे, देहरादून, उत्तराखंड, देश दुनिया में, दूर गांव में बैठी महिलाएं जब घास काटने जाती हैं, वो भी वो रेडियो सुनती हैं। और -30 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर में हमारे फौजी भाई जब गश्त दे रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप आया देहरादून स्टूडियो से, वीरेंद्र सिंह बिष्ट हैं डीडी हाट के, ये युवराज वहीं का है, इन्हीं के गाँव के। उन्होंने व्हाट्सएप किया कि कई बार फ़ोन सिग्नल वहाँ नहीं चलते, लेकिन इंटरनेट आता है। अभी स्टूडियो से मेरे को व्हाट्सएप आया कि बीरेन जी ने सियाचिन से मैसेज किया है कि उनके पेरेंट्स जो डीडी हाट में, वो भी ओहो रेडियो सुनते हैं। और जब मैं उनका रेडियो से नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए उनके पेरेंट्स का अगर उनको फ़ोन नहीं लगता है, तो रेडियो के थ्रू हमारे मालूम चल जाता है कि वहाँ पे ठीक ठाक हैं। तो आप सोचिए, इस रेडियो ने ये सब कुछ कर दिया है। तो इनोवेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसी के करिश्मे हैं। ये जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ये जो यहाँ पे रोड का माइक रखा हुआ है, उस कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है। तो सोचिए ना, कितना कुछ करने को है। और जैसा कि हमारी इस बार की जो थीम है, अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको उत्तराखंड राज्य बहुत पसंद है, बेइंतहा? कितने लोग हैं जिनको उत्तराखंड का म्यूजिक अच्छा लगता है? कितने लोग हैं उत्तराखंड का कल्चर अच्छा लगता है? कितने लोग हैं जिनको उत्तराखंड का जो फूड है लोकल ट्रेडिशनल, वो अच्छा लगता है? कितने बच्चे हैं जिनको उत्तराखंड का पहनावा अच्छा लगता है? कितने बच्चे हैं जिनको उत्तराखंड घूमना अच्छा लगता है? तो लास्ट ईयर जब हमने ओहो रेडियो की शुरुआत करी, तो हमारी जो थीम थी वो हमारा म्यूजिक, कल्चर, फूड, इन सारी चीजों को लेके था। और इस बार जो हिल यात्रा है, उसकी थीम है राज्य निर्माण से
राज्य निर्माण से। और एक अच्छे राज्य का निर्माण कब होता है? तब होता है जब उसका हर एक बाशिंदा, हर एक बंदा, हर एक इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है, कंट्रीब्यूशन देता है ना। और जब एक अच्छा राज्य बनता है तो क्या बनता है? एक अच्छा बिल्कुल। तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे राज्य का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी सी देर में आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको मालूम है देहरादून में हमारा एक रीजनल साइंस सेंटर है? अरे वाह, विज्ञान धाम के बारे में। ठीक है, बाकी बच्चे जिनको नहीं पता उनको हम थोड़ी सी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूं, ड्रीमर्स फाउंडेशन भी हमारे साथ इस हिल यात्रा में पार्टनर है। मैं अभिनव जी को बुलाना चाह रहा हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो शेयर कर रहे हैं अगले 1 मिनट में, और फिर हम आपको बताएंगे विज्ञान धाम के बारे में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए सर, हम इस यात्रा में n नंबर ऑफ स्कूल गए हैं, लेकिन मैं कल शाम यहाँ आ गया था, तो एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी देश में। ये मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों को दे पा रहे हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं बहुत स्कूल गया कि मेरे को बच्चों ने नहीं बताया NTSC एग्ज़ाम होता क्या है। कितने बच्चे यहाँ पर NTSC को जानते हैं? नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। अरे वाह, ये मैं वहाँ बैठा हुआ उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि हाँ बच्चे NTSC को जानते हैं। तो बेटा, NTSC एक बड़ा ही बेहतर प्लेटफॉर्म है आपको अपना कैलिबर साबित करने का, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग आगे चल के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह से NTSC CBSE के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, वो 2 लेवल पर होगा, पहला आपका स्टेट एंड देन नेशनल। उसी बेसिस पर हमने बेटा, हमारी ड्रीमर फाउंडेशन ने एक UTSC एग्ज़ाम को हम लेकर आए हैं। डेट मीन्स कि उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। जिस बेसिस पर आप NTSC में जाते हैं वही सेम सिलेबस रहेगा, आपको एग्ज़ाम फेस करना होगा UTSC उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। बेसिकली हम इससे उन बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं जो आगे चलकर IIT, JEE या NDA या डिफेंस के अंदर आप तैयारी करना चाहते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी रैंकिंग लेकर आएंगे, तो ड्रीमर फाउंडेशन अपने एसोसिएट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जो आपको आफ्टर 12th प्रिपरेशन कराते हैं, उनमें आपको हर तरीके से मदद करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, क्योंकि इस धूप में बैठने का दर्द मेरे को भी पता है, मैं अभी 12th क्लास में ही फील कर रहा था अपने आप को थोड़ी देर पहले, तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बेटा, जो मैं आपके कंसल्ट फैकल्टी को यहाँ पर देकर जाऊँगा, उसे आप फिल करेंगे। उसमें एक व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप जस्ट अपना जो भी डाटा है उसको फिल कर व्हाट्सएप कर देंगे। ये UTSC एग्ज़ाम हम पॉसिबली आपके ही शहर में यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, जिसमें हमने कुछ प्राइजेस भी आपके लिए रखे हुए हैं। और जो बच्चे अच्छे रैंकिंग लाएंगे, हमने ये कहा है कि जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे, हम उनका जो भी, चाहे वो डिफेंस की तैयारी करें या वो IIT या मेडिकल की तैयारी करें, उनका जो भी इंस्टीट्यूट वो देहरादून में हमारे एसोसिएट इंस्टीट्यूट हैं, अगर उनसे तैयारी करते हैं तो अप टू दी 100% हम उनको स्कॉलरशिप देने वाले हैं। एंड देन जो बाद में बच्चे बचते हैं उनको भी अप टू दी 50 और 30 ये हमने स्लैब बनाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपको पूरे उत्तराखंड के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो विश यू अ गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। आप कह रहे थे धूप में बैठना सजा, बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं? बोले डेली आ जाया करो सुबह 1-2 घंटे, यही तो चाहिए। विटामिन D की कमी हो गई है शरीर में। ओके, तो जब तक वीडियो आती है मैं एक काम करता हूँ, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बच्चों ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी तो हम अपनी तरफ से इनको कुछ देना चाहते हैं। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सीजन में, मतलब अभी नवंबर दिसंबर में बीमार हो चुके हैं कम से कम एक बार? सर्दी, जुकाम, खांसी। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने जब बीमार पड़े दवाइयां ली तो उसके पैसे पे किए? बोले दवाई के तो पैसे देने ही पड़ते हैं, दुआ मुफ्त में मिलती है, दवा थोड़ी मिलती है। हाँ ओके। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये मालूम है कि अब अगर आप बीमार पड़ते हैं या आपकी फैमिली में से कोई बीमार पड़ता है तो आपका इलाज मुफ्त हो जाता है? बोले ये तो कुछ नया लेके आए हो आप।
अच्छा, कितने लोगों को अटल आयुष्मान के बारे में मालूम है? कम बच्चे हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, HSA, है ना, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है अटल आयुष्मान योजना का। कितने बच्चे जिनके पास आधार कार्ड है? राइट। और कितने बच्चे हैं जिनके घर पे सेलफोन है? बस यही दो चीजें चाहिए होती हैं और आपका ये आभा नंबर बन जाता है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से। उसके बाद पता है क्या होता है? आप या आपकी फैमिली में से कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो हर साल आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलता है। कितने का? कितने का? तो आज घर जाके आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे? क्या बताएंगे? बोले 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ले लो। ये नहीं बताना है। अटल आयुष्मान योजना क्या बताना है? इसमें क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इलाज ना हो, कोई भी इलाज, तो आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट आपको प्राइवेट के लिए रेफर कर देती है, वहां पे फ्री हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था एक जरूरतमंद का। तो आप जरूर से जाके घर पे बताएंगे, राइट? पक्का? कितने बच्चे बताएंगे? ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा। तो आ चुके हैं हम आज के हमारे दूसरे स्कूल चिंकी फार्म खटीमा उधम सिंह नगर में। मालूम चला है इस विद्यालय के बारे में कि बहुत ही कमाल के बच्चे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं और रीजनल यानी कि स्टेट लेवल पे भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस अलग अलग चीज़ों में उन्होंने दी है। तो एक्साइटेड मैं भी बहुत हूँ। एक्साइटमेंट का लेवल अंदर कैसा है, आइए चेक करते हैं। नमस्ते। RJ Kavya with his team. We are very glad, sir, you came here. You have graced the occasion with your presence. Thank you so much, sir, for joining us. ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा। जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राज भवन में, उतनी अंधेर वहाँ होगी। कि इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन के अधम की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर से तेज हुई तो थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव मुझको बतलाओ, हे केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, के अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापरी का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। अरे विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं नर्तन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को, अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खाते हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। Thank you, गौरव। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती टोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे।
मैं खादेली मैं टोकली हलिया हलवाए छम छम बोए धाना हलिया हलवाए छम छम बोए धाना मेरी खन चूहा पंछी आए किसाना और तेरा मुझे चलनी गुंगना बजा अबे बुढ़िया थी गाना गुंगना बजा एक तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे आपके स्कूल में आने में इतना टाइम क्यों लग गया। सीरियसली टाइम से मेरा मतलब है कि ओहो रेडियो का स्टार्ट हुए 1.5 साल हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं 1.5 साल पीछे चल रहा हूँ। मुझे 1.5 साल पहले अपनी टीम के साथ यहाँ जाना चाहिए था। इतना कमाल का स्कूल है आपका। जब हम वहाँ देहरादून में क्लेम मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम ठोक के कई बार कह देते हैं कि ये ओहो रेडियो देहरादून का नहीं, ये उत्तराखंड राज्य का रेडियो है। तो कई बार लोग कहते थे कहना क्या चाहते हो। हमने कहा कि हमारी टैगलाइन है मेरे हिल की धड़कन, और वो इसलिए है क्योंकि हमारा दिल उत्तराखंड के गांव वाले हिल में बसता है। और जब आप जैसे बच्चों के बीच में आते हैं तो लगता है कि वाकई में हम जो बात कहते हैं कि ये सिर्फ देहरादून का नहीं, ये हमारे उत्तराखंड का रेडियो स्टेशन है, क्योंकि ये हमारे गांव की छांव का रेडियो स्टेशन है, ये नैनीताल में चलने वाली नाव का रेडियो स्टेशन है, ये सरहद पे बैठे जवान का रेडियो स्टेशन है, ये उस गांव में बैठे किसान का रेडियो स्टेशन है, ये उत्तराखंड का रेडियो स्टेशन है, ये गिरीश तिवारी गिरदा का रेडियो स्टेशन है जो कहते थे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे पहाड़ा। ये उनका रेडियो है। और मैं आप सारे बच्चों को, मैं अपनी टीम से वहाँ बात कर रहा था, हमने हिल यात्रा सीजन 2 की शुरुआत टिहरी से की, 2 दिन वहाँ थे, उसके बाद हम उत्तरकाशी गए, फिर देहरादून का जो रूरल एरिया है सहसपुर विकास नगर वाला वहाँ गए, उसके बाद हम कल काशीपुर में थे, और जब आज आपके स्कूल में आए हैं मैं कहता हूँ कि बाकी सारे स्कूल एक तरफ, आपका अकेला स्कूल एक तरफ।
जो परफॉर्मेंसेस यहाँ पे बच्चों ने दी है, वो कृष्ण का गीता का सार जो उन्होंने बताया वो छोटे से बच्चे ने, मैंने कहा कौन सी क्लास में? वो कह रहे थे 7th में। मैंने कहा झूठ मत बोलो, आपने इसकी एज कम कर रखी और हाइट भी, क्योंकि कौन बोलता है यार 7th स्टैंडर्ड में इस तरह से? वो छोटी बच्ची अभी जो आई थी, कौन ऐसे परफॉर्म करता है? क्या आप लोगों ने कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास उम्र कम करने के और हाइट कम करने के? वो अभी जो यहाँ पे ये छलिया टीम जो परफॉर्म कर रही थी, उसमें एक लड़का जो पहले, एक तो शहजाद, आई थिंक शहजाद था मैं, उसने, शमशाद ने जो पहले, सॉरी, उन्होंने जो परफॉर्म किया, उसके बाद एक और लड़के ने, मैंने कहा कौन सी क्लास में, जो बाद में गा रहे थे, बोले 12th में। मैंने कहा इसको कम से कम 4 बार फेल करना। बोले क्यों? मैंने कहा ये स्कूल से निकल जाएगा, तुम्हारा इतना अच्छा टैलेंट है ये। तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई में इतना कमाल का टैलेंट। मेरे से आपके टीचर और बाकी लोग पूछ रहे थे, ये ज़रूर बताइएगा कि बागेश्वर में बैठ के आपको ख्याल कैसे आया कि रेडियो में जाना है? मैंने कहा बागेश्वर में बैठ के किसी को रेडियो का ख्याल आ सकता है क्या? बहुत मुश्किल था। मैं 10वीं तक वहीं बागेश्वर में पढ़ा था और 11th में मैं चाह तो नहीं रहा था, लेकिन आचार्य जी ने मुझे फेल कर दिया। मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, फेल होने की कोई इच्छा नहीं थी, किसके मन में होती? पर उन्होंने कहा नहीं रुको बेटा, तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। तो उन्होंने कुतर दिए और अगले दिन पिताजी ने बस में बैठाया बागेश्वर से दिल्ली वाली, और मेरे को आनंद विहार उत्तरा में। और वही टाइम था 2003 का 4 का, जब दिल्ली में नए नए रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुए थे। मैं स्कूल में कुमाऊनी गाने गाता था बागेश्वर में, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2006 में मेरा 12th हुआ, फिर 1-2 साल स्ट्रगल किया, वही ट्रेन में लटक के प्लेटफॉर्म पे लेट के वाली जो स्टोरीज होती हैं, वो हमारे साथ भी एक्चुअल में हुई। और फिर 2008 में रेडियो में आ गया। राजस्थान जहां आपकी टीम गई थी अभी, वहीं पे जोधपुर एक शहर है, वो वहां मेरी पहली नौकरी लगी। उसके बाद कानपुर, फिर जयपुर, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर देहरादून 2018 में आया। और उसके बाद पिछले साल 2021 3 फरवरी को जो है उत्तराखंड और देश के पहले डिजिटल रेडियो की शुरुआत हुई हमारी टीम के साथ, जिसका नाम है ओहो रेडियो। क्या नाम है? तो इस प्रकार 14 साढ़े 14 साल रेडियो में हो गए। कई बच्चे कह रहे होंगे हमारी तो उम्र ही 13 साल है। हाँ, मैं तब से रेडियो में हूं जब आपके बारे में आपके माँ बाप सोच रहे थे। तो ओके, तो 14.5 साल हो गए। लेकिन कई बार हम सोचते हैं ना कि सब्जेक्ट में फेल होने से हम जिंदगी में फेल हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जेक्ट में फेल होना अच्छा है। कई बार सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से आप जिंदगी में पास हो जाते हैं। तो शायद मैं अगर क्लास में फेल नहीं हुआ होता तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली नहीं भेजा होता, और मैं रेडियो में नहीं आता, और रेडियो में नहीं आता तो आज आपके सामने मैं बोल नहीं रहा होता और आप सुन नहीं रहे होते। तो कभी अगर कक्षा में फेल हो भी जाएं तो घबराना मत, क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए और बड़े प्लान्स बना के रखे हों। तो जब हम इस बार की थीम राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, पिछली बार की थीम थी हमारी म्यूजिक, कल्चर, फूड। कितने लोग हैं जिनको पहाड़ का म्यूजिक पसंद है? क्या चल रहा है आजकल? क्रीम पाउडर घिसने के लिए ओके। कितने बच्चे हैं जिनको पहाड़ का खाना पसंद है? कितने बच्चे हैं जिनको नदी में नहाने में मजा आता है? कितने बच्चे हैं जिनको पहाड़ के का जो पहनावा है वो पसंद है? कदू नंतिन सिंह जिनों के पहाड़ी में बुलाने में मौजूद बढ़िया लागू, भलो भलजे लागू हैं, आमा बुबू हैं, ईजा काकी सब बुलाना। तो पिछली बार की थीम हमारी ये थी, और इस बार की है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। कैसे होता है एक राज्य का निर्माण? एक राज्य का अच्छा निर्माण तब होता है जब वहां का हर एक बाशिंदा, वहां का रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभाए। क्या निभाए? वो हर फील्ड में। कितने बच्चे हैं आप में से जो म्यूजिक में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं जो टूरिज्म में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं जो मेडिकल में अच्छा करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं जो देश के लिए फौज में जाना चाहते हैं? वाह! तो जब आप सब अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभाएंगे तो ये राज्य भी नंबर 1 बनेगा, और जब राज्य नंबर 1 बनेगा तो देश। तो क्या आप तैयार हैं इस राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए? मैं कहूंगा राज्य निर्माण से
आप कहेंगे राष्ट्र निर्माण। ठीक है, राज्य निर्माण से, राज्य निर्माण से, राज्य निर्माण से। आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन का? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी अंदर जो न्यूट्रल हो गई होती है ना, वो बाहर आती है। ओके, नाउ आज ये टाइम है कि हम हमारी जो परंपरा है डायनेस्टी की, कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं, और अतिथि बहुत प्रिय है। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा।